Hello and welcome my dear students. This side Aniket Saxena. Welcome back with a new video. अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको पता है जैसे कि एक्सरसाइज 5.3 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो हमारी चल रही है और आप लोगों का जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्पफुल हो रही होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों के साथ शेयर करो, उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो, जिससे कि आप मेरे साथ बने रहो और चीजों को देखते रहो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं यार चीजों को बहुत आसान बनाने की। और मुझे नहीं लगता कि अब तक जिसने सारे सवाल जो बंदा देखता आ रहा है उससे एक भी कंसेप्ट छुटा होगा। इसके साथ ही जो हमारा 12th वाला क्वेश्चन है वो मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो भैया आप एक बात कह दोगे कि सर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और सर जो ये बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे शुरू के 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बता दो, 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बता दो जो कि सर 6 से डिवाइड होते हैं और उसके बाद उनका सम बता दो। तो आप कहोगे सर ये बताना कहीं ना कहीं आसान भी है और कहीं ना कहीं मुश्किल भी है। अब मुश्किल है तो उनके लिए जो कंसेप्ट को ठीक से नहीं सीख पा रहे और आसान उन बच्चों के लिए जो चीजों को आराम से समझ पा रहे हैं। आप कहोगे सर वो एक एपी की सीरीज ऐसे कुछ आएगी, मैं कहूँगा कैसे? आप कहोगे सर 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और ये चीज कहां तक चलती रहेगी? ये चीज चलती रहेगी 40वीं टर्म तक। कहोगे सर चीजों से एक बात तो समझ में आ पा रही है, वो क्या आ रही है कि सर पहली टर्म को तो आप बोलते हो a और सर जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस आता है सर a2 माइनस a1 करके। कहोगे सर a2 होता है सर 12 जो कि है यहाँ पे और a1 है मेरा 6 और यहां से जो डिफरेंस आया वो कितना आया निकल के आपका 6 आ गया। अब उसने सम किसका पूछा था? एक बात बहुत ठंडे दिमाग से सोच के देखो, सम कितने डिजिट का कह रहा था? कह रहा है 40 टर्म तक का मुझे क्या दे दो, सम दे दो। इसका मतलब क्या? ये वो यही बात कहना चाह रहा है जो कि आप समझना चाह रहे हो। वो कह रहा है s 40 की वैल्यू बता दो। कहोगे सर ये लिखा है 40 है यहाँ पे n, क्या है 40 n है और ये जो s 40 लिखा है सर इसका फॉर्मूला sn का फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है? n/2। n कितना है मेरा 40 अपॉन में 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है नहीं होता? कहोगे सर होता है। मैं कहूंगा अगर होता है तो फिर निकालो। आप कहोगे सर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जब आप 40 की डिवाइड 20 से कर दोगे तो सर यहाँ पे 2 से कर दोगे तो सर यहाँ पे आंसर 20 आ जाएगा। और जब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे 6 और 6 2 हो जाएंगे कितने आपके 12 और सर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट होगी यहाँ पे 40 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा कितना 39 और मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू सर कितनी आई? d की वैल्यू आ गई आपकी 6। अच्छा, जब आप चीजों को आगे कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो ये जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा आपका? यहाँ पे तो 20 आ जाएगा प्लस के 12 यहाँ पे आ जाएगा और जब 39 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 6 से करोगे तो आंसर कितना जनरेट होगा? 234 जनरेट होगा। 20 की मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? आंसर आएगा 246 और जब 20 की मल्टीप्लाई 246 से करोगे तो आंसर कितना जनरेट होगा? 4920। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हमने कर दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं था। कह रहा था शुरू की 40 टर्म निकाल के दिखा दो जो कि 6 की मल्टीपल हो, तो हमने लिख दी। अब यार हम कहां तक लिखते रहेंगे ऐसे और हमें कैसे पता चलेगा भाई? या तो कोई बंदा बिल्कुल ही आराम से बैठा हो एग्जाम के अंदर, उसके पास कुछ और काम ना हो, तो वो यहां से लेके और आगे तक के 40 टर्म तक का लिख सकता है कि भाई आगे तक की टर्म कितनी आएगी, है ना। या फिर एक दूसरी बात ये हो सकती है कि सर आप यहाँ पे क्या करो 6 1 6 3 6 18 बस एक आइडिया लेने के लिए कि टर्म कैसे चल रही होगी और 40वें टर्म तक चल रही होगी। आप कहोगे सर 6 को देख के ये लगता है कि वो एक a की वैल्यू है और d कैसे निकलता है? सर a2 माइनस a1 करके निकलता है। हाँ बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो, यहाँ से बिल्कुल ये हुआ है कि a2 माइनस a1। अब सर ने पहले बताया था ये जो सेकंड प्लेस पे होती है उसको a2 टर्म कहते हैं और जो फर्स्ट प्लेस पे होती है उसको a1 टर्म कहते हैं। तो वहां से मैंने निकाल दिया, वहां से क्या कह दिया मैंने, यहाँ पे 6 हो गया और हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि मुझे सम निकालो शुरू की 40वीं टर्म का। 40वीं टर्म मतलब s40 की वैल्यू निकालो और s40 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब आपने पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा तो आपका आंसर जो आया वो कितना आया? 4920। इसी के साथ अगला क्वेश्चन,
8 चीजों को कंप्लीट करके मैं यहां से चला जाऊंगा। लगभग इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग कंटिन्यूसली चीजों पे बने रहें। देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, शुरू के 15 मल्टीपल 8 के जो है उसका सम निकाल के दिखाओ। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, यही कह रहा है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और कहां तक, यहां चले जाओ 15वीं टर्म तक चले जाओ। फिर से क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर आपको किसकी निकालनी है वैल्यू, S15 की निकालनी है। मतलब जब n की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी, और अगर आप हर वैल्यू पे कैलकुलेट करते चले जाओगे, मतलब 8 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 में 16 जोड़ने में कितना जनरेट होगा आपका 24, फिर 24 में फिर 24 जनरेट करोगे, प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 48 आएगा, फिर आगे जाओगे, फिर आगे जाओगे, ऐसे करके आप बहुत लंबा सम आएगा। और उतने लंबे सम को एक आसान तरीके से निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही है। पहली टर्म को सर a मान लेते हैं, और सर d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। मतलब जब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा सर। और यहाँ पे कितनीवीं टर्म तक का आंसर कह रहा है, कह रहा है 15वीं टर्म तक का, तो n इजिकल टू कितना कह रहा है, 15 कह रहा है। इसको वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। कह रहा है S15 का आंसर बताओ। n की जगह ही मैंने 15 लिखा है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा, ठीक है, चीजों को आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। क्या कह रहा है, यहाँ पे जो 15 आती है वैल्यू वो n की वैल्यू होती है। और हाँ सर, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, आपने जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो है Sn इज टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ये लिखा है पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो जो बच्चे इस पिछले वाले क्वेश्चन को भी देख के आए वो आराम से कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, n है हमारा 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 है, यहां लिख दो, प्लस के n की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 में से जब बन जाएगा तो 14 बचेगा, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, लिख दो, ठीक है, लिख दी। आप क्या कर सकते हो, कहोगे सर कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट कर लो और सीधा आंसर निकाल के दिखाओ। 15/2 ऐसे लिख दिया, 8 2 कितने लिख दिए 16, प्लस के जब 8 4 कितने हो गए 32 हो गए, चलो लिख दिया ऐसे करके, 8 4 32, और भैया 8 1 8, और 3 प्लस कर दो कितना आएगा उसमें 11 आएगा, तो कितना आ गया 112 आ गया, है ना, 112 आ गया। और अगर हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहे 112 में पहले 16 प्लस कर लो, तो आपका जो आंसर यहां से निकल के आ रहा है सर, आंसर आ रहा है आपका 960, है ना, कितना आ रहा है आपका आंसर 960 जनरेट हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, ठीक है, वैसे आप बाद में आराम से सॉल्व कर लो, क्योंकि वीडियो कहीं ना कहीं यहाँ लंबी चली जाती है खाली इन कैलकुलेशंस की वजह से, जो कि आप 6th 7th क्लास से आपकी और ज्यादा पक्की होनी शुरू हो गई थी। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th सर इतना ही पढ़ते आ रहे हो, और अगर आप 10th में हो और अगर आप इतनी कैलकुलेशन को तेज नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है ना। और बहुत बड़े बड़े बच्चे मेरे पास आते हैं, और 11th में भी आते हैं या फिर 12th में आते हैं, ठीक है, और मैं इस चीज को उनको फिर सही कराता हूं, क्योंकि ये होता है कि बच्चे कभी कभी बहुत ज्यादा कमजोर भी आ जाते हैं, है ना, वो पहले नहीं पढ़े हुए होते, 11th में आने पे 10th में आने पे ऐसा नहीं होता कि जो बंदा 9th तक नहीं पढ़ा वो 10th में नहीं पढ़ सकता। पर क्या जरूरत है, सिर्फ तुम्हें डेडिकेशन की जरूरत है कि तुम कितनी बात को समझ पाते हो, दूसरे की बात से कितना कनेक्ट कर पाते हो। आप किसी भी बंदे को, आप मुझको या फिर किसी और टीचर को 2 दिन के अंदर बच्चा नहीं जज कर पाता कि हाँ ये सही नहीं पढ़ाते, ये ठीक नहीं पढ़ाते। कमी हमारे खुद के अंदर है, अगर हम अपने खुद के अंदर कमी निकालने चले तो ऐसी हजारों कमी बैठेंगी। इसलिए अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं चीजों को तो बिल्कुल सारी चीजें सिंपल है, पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और खासकर मैथ कुछ याद ही नहीं करना यार, सब कुछ समझना है और आगे बढ़ना है चीजों को। कितने बड़े से बड़ा आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डरना ही नहीं है, आप कहोगे सर ये तो आता है, और अगर आता है तो फिर करो उस चीजों को। देखो इसको मिटा दिया मैंने, अब अगला सवाल मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। ये सर अगला सवाल जो है कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। यार ऑड नंबर बताओ 0 और 50 के बीच के। आप कहोगे सर ऑड नंबर बता देंगे, आप कहोगे सर क्या, बहुत आसान दे रखा है चीज को। कह रहा भाई 0 से लेके और 50 तक के नंबर के बीच में ऑड नंबर कितने आते हैं। आप कहोगे सबसे पहला तो सर ऑड नंबर लिखो 1, उसके बाद लिखोगे 3, उसके बाद लिखोगे सर 5, और सर आप कहां तक लिखते जाओगे। आप कहोगे सर कहां तक लिख के जाएंगे, हम कहेंगे सर हम लिख के जाएंगे यहाँ पे 49 तक। 49 में तो यार एक ऑड नंबर होता है। आप कहोगे हाँ सर होता है ऑड नंबर। मैं कहूंगा अच्छा अगर एक ऑड नंबर होता है तो यहाँ पे
आपको सम अगर निकालना है, क्या पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है, सम निकालने को बोला गया है। क्या निकालने को बोला गया है, सम निकालने को बोला गया है। अगर आप सम की बात करते हो तो उसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो होता है यार। आप कहोगे हाँ सर होता है, पर हम देखो अब वही बात हो गई कि क्वेश्चन की चीजों में पहुंचे कैसे, निकालना क्या है ना। कुछ बच्चे चीजों को जनरेट नहीं कर पाते। एक बात मेरी आराम सुन लेना, n/2 भी ऐसे लिख दोगे क्योंकि यार n तो दे नहीं रखा। अब n नहीं दे रखा, इसका मतलब पहला मकसद क्या हो गया, n निकालने का। ये देखो कि क्या कोई और ऐसी चीजें जो नहीं दे रखी, तो देखो 2 की मल्टीप्लाई, a कितना दे रखा है, सबसे पहला टर्म क्या दे रखा है, 1 ही दे रखा है, ये भी लिख दिया प्लस का। यहाँ पे क्या n गिवन है, कहोगे n गिवन नहीं है, माइनस के 1। और क्या d क्या होगा, अब d पे नजर डालो, कहोगे सर d होगा a2 माइनस a1 करके, तो आंसर आ गया कितना 2। कहोगे सर d भी मिल गया। थोड़ा भी दिमाग है, चीजों को समझते हो आप, हाँ समझ पा रहे हो। उस पूरी टर्म के अंदर क्या चीज गिवन नहीं है, देखो ना तो यहाँ पे n गिवन है, SN में ये वाला n भी गिवन नहीं है, और आगे n भी गिवन नहीं है, और यहाँ पे n भी गिवन नहीं है। इसकी मदद से, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के रखना है जिसकी मदद से आपका n आ जाए। अब सर फिर वही बात, क्या बात सर, जो लास्ट टर्म होती है उसको l की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं कभी कभी an की वैल्यू, भाई लास्ट टर्म की वैल्यू। तो अगर आप इसको l की तरह ट्रीट करते, क्या लिखा है, l इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी तो होता है। आप कहोगे हाँ सर होता है। l की वैल्यू देखो क्या लिखी है, पहली दे रखी है 49 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 1 प्लस के n-1 ऐसी, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2। इस 1 को क्या करो, इस 1 को एक काम करो, 49 तो ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 1 भी ऐसे लिख दो, 2 की मल्टीप्लाई n से कर दो, कितना आ गया आंसर 2n और माइनस के 2। आप क्या कह सकते हो सर, 49 को तो ऐसे लिखो इज इक्वल टू 1 को भी ऐसे लिखो, और ये जो 1 है और माइनस के 2, जब प्लस के 1 में से माइनस के 2 जाएगा तो आंसर माइनस का 1 जनरेट होगा नहीं होगा, बता दो आराम से। कहोगे हाँ सर होगा। और अगर वो आंसर माइनस का 1 जनरेट होगा तो यहाँ पे प्लस का 2n लिखा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2n और माइनस के 1। आप कहोगे सर ये वाला जो साइन है कौन सा वाला, जो आपका क्या है, ये प्लस का जो माइनस का हो जाएगा, तो इधर आगे किसका हो गया, प्लस इज इक्वल टू 2n के बराबर आ गया, और n की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी 25 के बराबर आ गई। आप कहोगे सर n की वैल्यू पता चल गई मुझे किसके बराबर, 25 के बराबर। कहोगे अगला स्टेप क्या लेंगे, सम बोला था n नंबर ऑफ टर्म्स का, जितनी टर्म्स बीच में आती होंगी भाई उनका ही सम ही तो बोला होगा। तो कहीं ना कहीं वो ये बात कह रहा है कि S25 की वैल्यू निकालो। आप कहोगे अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हाँ अब अपने आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। जो n की वैल्यू है वो रख दो 25/2 इंटू 2 1 2 प्लस के 25 माइनस के 1 इंटू 2। n की जगह कुछ नहीं करा, 25 रख दिया जो यहां से निकाला था। आप कहोगे सर ये काम करो 25/2 तो सर ऐसे लिख दो, और इंटू 2 1 2, और यहाँ पे कितना आया 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, और 24 की मल्टीप्लाई जब 2 से कर दी तो आंसर कितना आ गया आपका 48 आ गया। आ गया नहीं आ गया, कहोगे सर आ गया। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा ये चीज नहीं दिख रही होगी बच्चों को, आ रही है सर ये चीज आ रही है, ये आ रही है सामने, ठीक है। अगर ये चीज आ रही है तो लिखा है 25 की डिवाइड करो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, देखो किससे, ये क्या लिखा है, लिखा है 48 में 2 प्लस करो 50 हो गया, और अगर ये 50 हो गया उसकी डिवाइड कर दो इस 2 से, इस 50 की डिवाइड कर दो इस 2 से, तो आएगा 25 की मल्टीप्लाई 25 से। और हाँ ये तो 25 का स्क्वायर लिखा है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, मतलब 625 होता है। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। तो आप हाँ डायरेक्ट इस पे क्या लिख सकते हो, आप इसका आंसर 625 लिख सकते हो कि सर इसका आंसर कितना आ सकता है 625 आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत पैदा हो रही होगी। और अगर अब भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, और अगर अब भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब पता है क्या है, आप पीछे नहीं गए ना, पीछे की वीडियो में नहीं गए, थोड़ा सा हमारा ना 2x की स्पीड से भी आगे काम इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा शुरू से चीजों को देख रहा है ना उसका बेस अपने आप पक्का हो चुका होगा। अभी तक आप लोगों का बेस पहले ही पक्का हो चुका होगा अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो, और अगर आप सीधे इस वीडियो पे आ गए हो तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है ना। अगर आप चाहोगे भाई तीसरे मंजिल पे पहुंचना तो पहले से होके गुजरना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा तीसरे मंजिल पे पहुंच जाओगे, बीच की मंजिलों को पता ही नहीं होगा कौन सा रास्ता कहां से।
तो आपको रास्ते की बात बताऊंगा, कौन से जो अगले शुरू के जो लेक्चर्स हैं आपके, अगर आपने मिस करे हैं आप देख लो, है ना। संडे में लेके बैठ जाओगे तो सर सुबह से लेके और शाम तक सब लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। चाहे आप कैसे भी देख लो, उसको ज्यादा स्पीड में देख लो, उसको हल्की स्पीड से देख लो, कैसे भी देख लो, सुबह से लेके शाम तक हो जाएगा किसी भी हालत में। थोड़ी मेहनत तो चाहिए, देखो चीजों को, हर चीज को करने में। ये नहीं कहता मैं यार लेक्चर बहुत छोटे हैं ना, छोटे भी नहीं है ऐसे, मेहनत तो देखो लगती है ना हर चीज के अंदर। अगली चीज कराता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम है यार ये 15 वाली, अभी पढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहा ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 200 रुपीज देता है फर्स्ट डे पे। कह रहा है 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे। कह रहा है एक्सेट्रा द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज ₹50 मोर देन दैट फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि अगर सपोज करो कि मैं हूं, है ना, मैं हूं, मुझे आपने कहा कि अगर आप सर मेरे पैसे नहीं दे पाए तो आपको हर दिन पे या फिर हर डे के हिसाब से 50 रुपए एक्स्ट्रा करके देने पड़ेंगे। सपोज करो मैंने आपसे 200 रुपए लिए और मैं आपकी पेनल्टी नहीं चुका पा रहा, तो अगले दिन कितने रुपए हो गए? देखो 200 तो मैंने तुमसे लिए ही लिए थे, साथ साथ अगले दिन में कितने की पेनल्टी लग गई मुझ पे? 50 रुपए की। तो मेरे पैसे कितने पहुंच गए? 250 रुपए पहुंच गए, 250 रुपीज पहुंच गए। बिल्कुल सेम यही कह रहा है। तो आपको ज्यादा चीज समझनी नहीं है, पर एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि शुरू में तो था उस पे 200 और फिर हुए उस पे 250, फिर हुए उस पे कितने 300 हुए होंगे, और ऐसे करके बढ़ते चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ यू डिले द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन तक उसने काम को टहलाया है, टहलाया मतलब टाला है चीजों को। तो वो बताओ कि वो 30वें दिन पे ये जो यहाँ पे आगे जो आंसर आगे आएगा वो कितने रुपए उसको देगा, टोटल सम बताओ। तो वो 30वें दिन पे ऐसे करते करते कितने रुपए देगा ये पूछ रहा है। क्या इस गिवन डाटा से कुछ आप पता चला पाते हो? आप कहोगे हाँ सर मैं पता चला पाता हूं। मैं सर ये बात कह सकता हूं बड़े आसान से शब्दों में कि जो पहली टर्म लिखी है वो ए है और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 है। मैं कहूंगा हाँ आप कह सकते हो। तो आप कहोगे सर तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हो। ए तो यहाँ निकल गया और डी कितना निकल गया भाई, A2 में से A1 माइनस कर दो, मतलब 250 में से 200 घटा दो तो आंसर 50 बचेगा। क्लियर बात है ये तो। कहोगे सर बच गया। अब जो S30 की वैल्यू सर निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी थी? S30 की। भाई ये जो 30 होता है, दोबारा बता रहा हूँ, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक बार फिर आराम से, Sn का फॉर्मूला n/2, n की डिवाइड 2 से कर दो, ब्रैकेट लगा देना, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला चल रहा है। ये लिख दिया मैंने Sn, n की वैल्यू कितनी चलिए 30, फॉर्मूला होता है n/2 मतलब 30/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 200, 2a प्लस के n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। भैया जब 30 की डिवाइड आप 2 से करोगे तो कितना आंसर आएगा? 15 आएगा, नहीं आएगा? कहोगे हाँ सर आएगा। 200 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आंसर जनरेट होगा? 400 जनरेट होगा प्लस के। जब 39 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। सॉरी, जब 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? इसके 50 से। जब सर आप इसके आंसर को देखोगे बड़ी ध्यान से तो ये निकल के आ रहा है यहाँ से कितना, ये आ रहा है भाई यहाँ से 15, और यहाँ से आ रहा है आपका 400, और यहाँ से जो आपका जनरेट हो रहा है वो हो रहा है आपका 1450। कितना हो रहा है? 1450। और जब अंदर दोनों को जोड़ लोगे तो आ जाएगा 1850, और 1850 की जब मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 15 से कर दोगे, तो आंसर कितना जनरेट हो जाएगा? आंसर जनरेट हो जाएगा आपका 27750। एक बार फिर चेक कर लेते हैं ना, कितना जनरेट हो रहा है? 27750। हाँ बिल्कुल ठीक जनरेट कर पा रहे हैं। अगला सवाल, 16वां सवाल, कह रहे हैं अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू चिल्ड्रन ऑफ स्कूल्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। जितना उन्होंने पूरे साल में अच्छा परफॉर्म करा है, बुरा परफॉर्म करा, ठीक है, बुरे के लिए तो कोई साथ नहीं होता, अच्छे के लिए करा है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे करा है। इफ प्राइसेस इज ₹20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस।
कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं अगर हर प्राइस, जैसे आप एक बात सपोज करो, आपके स्कूल में बच्चों को प्राइज मिलते हैं, जो पहले नंबर पे आता है, अगर पैसों का मामला है ना, पैसे का मामला है बाबू भैया, वो था ना, तो वो कहता है कि अगर किसी भी बंदे को कोई फर्स्ट पोजीशन पे आया है, उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कभी कोई ऐसा हो सकता है कि यार जो सेकंड पोजीशन पे है उसको 7,000 रुपए मिल रहे हो, 2,000 रुपए बढ़ के? नहीं, ऐसा नहीं होता। 5,000 है तो 3,000 आएगा, फिर और कैश प्राइस घटता जाएगा और घटता जाएगा और घटता जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर कैश प्राइस 20-20 रुपए करके घटता रहा, तो ये बताओ कि 700 रुपए अगर हम पे टोटल रुपए थे, जो हमें कितने 700 रुपए के गिफ्ट बांटने थे बच्चों में, तो ऐसे कितने बच्चे थे जिनको गिफ्ट मिल गया? वही कुल मिला के आपको कह रहा है कि 60 बच्चों में, ठीक है, 60 बच्चों में पूछ रहा है, तो यार आपने क्या, ए की वैल्यू कितनी थी भाई, एक प्राइस का कॉस्ट कितना था, ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, चीजों को बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है और गिवन भी बहुत कुछ है, आप अपना कंक्लूजन अपने आप ड्रॉ कर पाओ। अब देखो भैया कैसे वो ऐसे कर पाओगे, आप कहोगे मेरी बात को कि सर अगर मुझे थोड़ा भी समझ में आया है चीजों को, तो सर पैसे तो हमारी जेब में कितने हैं, हमारी जेब में पैसे कितने हैं, 700 हमारी जेब में पैसे। मैं कहूंगा ठीक है। आप कहोगे सर क्योंकि हर जितने भी क्या था हमारा, जो भी प्राइस था, है ना, जो भी प्राइस था हमारे पास वो पता नहीं था। पहली बार सवाल नंबर डाल लो 16, हमें प्राइस तो नहीं पता था कि पहले बंदे को मिलने वाला प्राइस वो कितना है। तो मैं कहता हूं कि जो पहले बंदे को प्राइस मिलने वाला है वो है मेरा कितना, फर्स्ट प्राइस की तो कॉस्ट है ना, फर्स्ट प्राइस जो है वो मैं मानता हूं कि ए रुपए का है। कितने का है? ए का है। और ये बात पता है कि जो सेकंड प्राइस है वो कितने का है, सेकंड प्राइस जो है वो 20 कम है। 20 कम का मतलब क्या है, अगर ये ए का है तो सेकंड प्राइस ए -20 का ही तो होगा, नहीं होगा बताओ? आप कहोगे हाँ सर होगा। और अगर अगली टर्म लिखना चाहो, कौन सी, थर्ड वाली टर्म, अगर आप थर्ड टर्म लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सर सेकंड वाली टर्म से, सेकंड वाली टर्म तो भाई ये लिख दी, 20 कम होगा, तो 20 कम होने का मतलब कितना होगा, ए माइनस का 40 तो होगा, नहीं होगा? कहोगे हाँ सर होगा। होगा नहीं होगा बताओ? कहोगे सर होगा। यहां तक की बात समझ में मेरे आ चुकी, चीजों को आराम से पकड़ो। अब ये बात कहना चाह रहा है क्या कि आपके पास जेब में जो रुपए पड़े थे, एसएन जो पड़े थे टोटल, वो पड़े थे 700 रुपए। कितने थे? 700 रुपए। और आपने कितने चिल्ड्रंस को दिए? 7 बच्चों को दिए। कितने बच्चों को दिए भाई पैसे? 7 बच्चों को दिए। वो कह रहा है कि हर एक कैश प्राइस की कीमत कैसे कैसे हो रही होगी वो बता दो मेरे को, मतलब पहले फर्स्ट प्राइस की कीमत कितनी होगी भाई, ये लिखी होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइसेस, भाई सारे प्राइसेस की वैल्यू बता दो कितनी कितनी होगी। तो आप चीजों को समझ रहे हो अगर ध्यान से, तो कह सकते हो कि सर ये लिखा है एसएन, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो लिखा है सर ये? मैं कहूंगा हाँ लिखा है। आप कहोगे सर एसएन की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 700 दे रखी थी, इज इक्वल टू n कितना दे रखा है, n दे रखा है 7 अपॉन में 2 इंटू a। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो भाई a की वैल्यू लिख दो ऐसी के ऐसी, प्लस के n कितना है, यहाँ पे n लिखा है कितना, 7 है, नहीं है बताओ? 7 ही तो है n। टोटल बच्चे भाई 7 बच्चों में बांटा है, और इंटू डी। डी क्या है? डी कैसे निकालेंगे भाई? डी निकालेंगे इसमें से इसको घटा दो, मतलब कि A20 में से माइनस का a घटा दो, तो आंसर कितना आएगा, -20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? -20 आ जाएगा। यहां पे ये भी लिख दो -20। कह सकते हो सर क्या कि सर 7 बन जा तो 7, और 7 बन जा 7 है, यहाँ बच गया सर कितना, 100 बच गया। मैं कहूंगा अगर बच्चे यहाँ पे 100 बच गया तो आप अब क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर एक काम आप कर दो, क्या कर दो कि सर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई ऐसे कितना हो गया, 2a प्लस का, जब माइनस के 20 की मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस के 140 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे, या फिर एक काम कर दो आप, है ना, एक छोटा सा काम, 7 में से 1 घटा दो तो 6 बचेगा, और 6 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 20 से हुई तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 120 आएगा। ये यहाँ पे छोड़ दो। आप भैया क्या कर सकते हो जल्दी बताओ, जो वहां पे माइनस का 120 है, जो वहां पे माइनस का 120 है,
उसको उधर प्लस में ले जाओ, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, माइनस के 120 जब इधर आएगा तो ये बनेगा 320 मतलब 320 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 2a के। a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 320 अपॉन में 2 के, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 0। a की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, 160 के बराबर आ गई। हाँ ठीक समझ गए, बिल्कुल ठीक पहुंच गए। कैसे, जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो कि हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी हो पाएगी, कहोगे हाँ सर हो गई, कहोगे सर क्या, कि सर हर एक प्राइस की वैल्यू जो थी वो 20-20 घट रही थी। 20-20 घटने का मतलब क्या है, अब 20-20 घटने का मतलब ये है कि अगर मैं ये सारे स्टेप्स को हटा दूं और मैं एक एक चीज को आराम से लिख पाऊं, तो आप कह सकते हो सर क्या, कि सर जो फर्स्ट वाली जो है ना, जो फर्स्ट वाली जो है, जो फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरी कितनी, a, जो कि बराबर है कितनी, 160 के। जो सेकंड प्राइस की सर जो वैल्यू होगी वो सर कितना कम होगी, वो सर होगी 20 कम। तो 160 माइनस जब 20 करोगे तो सर आंसर कितना आएगा, 140 आएगा। आप कहोगे सर जो थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म जो होगी या फिर थर्ड प्राइस वाली जो होगी वो कितनी होगी, 140 में से 20 घटाओगे दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगली वाली फोर्थ कितनी होगी, फोर्थ प्राइस का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 120 में से फिर आप 20 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। और ऐसे करते करते आप कितनी निकाल लोगे वैल्यू, कहां तक निकालोगे, आपको 7th प्राइस तक का निकालना है। ओहो 7th प्राइस तक भैया, चौथे प्राइस तक का, पांचवा प्राइस कितना आएगा, पांचवा प्राइस आपका आएगा 100 में से 20 घटाओ, कितना आंसर आ गया, 80 आंसर आ गया। भैया 6th प्राइस कैसे आएगी, ऊपर वाली प्राइस में से कितनी घटा दो, फिर से 20 घटा दो, कितना आंसर आ गया, 60 आंसर आ गया। अब क्या आएगी, एक 7th प्राइस आने से रह गई, 7th प्राइस निकलेगा कैसे, 7th प्राइस निकलेगा भैया जितना प्राइस है किसका, 6 का, 6 का जितना प्राइस है उसमें से 20 घटा दो, कितना आ गया आंसर, 40 आ गया। अब खाली यहीं तक ही निकालना था, हाँ यहां तक निकालना था और यहां तक मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, बारीकी से चीजों को समझ पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा की तरह है, जैसे हलवा किसी ने परोस के हमें दे दिया हो थाली में। थाली में तो क्या कटोरी में ही खाओगे, है ना, कहो सर थाली में तो नहीं खाएंगे। तो आप चीजों को कहने का मतलब समझो कि ये चीजें उतनी बेसिक है कि इसको कोई भी बंदा कर सकता है, अगर वो कोई नया भी आएगा, है ना। एक दिन मेरे बड़े थे, बहुत बड़े, मतलब मुझसे बहुत बड़े हैं, वो वीडियो को बड़ी आराम से देख रहे थे, है ना। चीजों को कुछ कुछ होता है यार, हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को देखते हैं। वो कह रहे थे कि मेरे पास कभी मैथ नहीं थी और ना मैंने मैथ इतनी इंटरेस्टिंग से पढ़ी है, लेकिन जब मैं चीजों को समझ पा रहा था तो मुझे ना तो फॉर्मूले पता थे और ना मुझे कुछ पता था, लेकिन अगर मैंने उस चीज को, लेक्चर को बड़ी आराम से देखा तो मैं उसको बहुत ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं उसी क्लास में बैठा हूँ और मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ। तो आपके लिए जो बंदा इस चीज को पढ़ रहा है अभी एट प्रेजेंट, जो बंदा पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है ये चीज पढ़नी यार। आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा हर चीज को करना, ठीक है। तो इसलिए मेहनत को कम मत करो, मेहनत थोड़ा ज्यादा करो। अभी टाइम चल रहा है पढ़ने का, एक बार चीजें खुल गई, लॉकडाउन खुल गया है ना, लॉकडाउन को कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन गलत भी लगा है ना। मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाला बच्चा था ना, उसने अपने जो वीक चीज थी ना उसको स्ट्रॉन्ग करने का उसको मौका मिला एक बार फिर से, है ना। यार तो कोरोना तो फैला यार, वो तो सब लोगों को लॉस हुआ है उतना ज्यादा, लेकिन जिन लोगों को अपने चीजों को शार्प करना था ना, उन लोगों ने लॉकडाउन के अंदर शार्प करा चीजों को, है ना, टॉपिक्स को, अपने जो पुराने टॉपिक्स उनके रह गए। इसके साथ एक अगला 17 वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉपुलेशन। कह रहा है कि भैया धुआं ज्यादा हो रहा था स्कूल के चारों ओर और हमारे देश में ही बहुत धुआं है ना। तो भाई कुछ लोग तो ज्यादा ही धुआं कर रहे हैं और वो चीज गलत है ना, करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यार बेकार है अपनी चीजों को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना चीजों को, है ना। मैं तो हर बार कहता हूँ कि चीजों को, गलत चीज करो ही मत, है ना, चीजों को छोड़ दो। और जो चीज फायदेमंद नहीं है शरीर के लिए, मैथ पढ़ो, मैथ फायदेमंद है ना, तुम्हें कहां से कहां उठा के ले जाएगी। तो चीजों को इग्नोर करो, इधर उधर की जो चीजें हैं, पर अपनी चीजों को सुनो। कह रहा है कि उसने एयर की जो पॉपुलेशन कह रहा हूं आज, हाँ क्या हो रहा है, तो पॉल्यूशन जो था उसको कम करने के लिए उसने प्लांट ग्रो करने की कोशिश करी। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब ये सोचो कि मैं 5वीं क्लास में हूं, है ना,
मैं एक 5वीं क्लास का छात्र हूं, तो मुझे कितने प्लांट ग्रो करने हैं? 5। जो कैमरे में सामने देख रहा है वो 10वीं क्लास का छात्र है, तो वो प्लांट कितने ग्रो करेगा? 10। मतलब जो उसकी क्लास के ऊपर नंबर लिखा है ना वो टांट पे, उस टांट के नंबर को ही उठा के अपना क्या कर लेगा, सामने प्लांट ग्रो कर लेगा। ठीक है, वो टांट ही तो होता है, वो सामने ऊपर लग रहा होता है ना कहीं चीजों को। अच्छा, ये तो हो गई मजाक की बात। लेकिन जो आपकी क्लास है ना, जो आपकी क्लास है, आपको उतने ही प्लांट ग्रो करने हैं। कहीं ना कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ अ क्लास फर्स्ट विल ट्री, ठीक है, विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, सो टिल क्लास 12 तक ऐसे बच्चे प्लांट करते जाएंगे। कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब हर सेक्शन के, हर क्लास के 3 सेक्शन बटे हुए हैं। सपोज कर लो हर सेक्शन के कितने बटे हुए हैं? हर क्लास के 3 सेक्शन बटे हुए हैं। अगर एक क्लास में 3 सेक्शन है तो 12 क्लासों में कितने सेक्शन होंगे? यूनिटरी मेथड लगाओ, एक में 3 है तो 12 में कितने होगा? 36 होगा ही नहीं होगा? 36 होगा ही नहीं होगा सेक्शन। अच्छा, अगर सर ऐसी बात है, कह रहा हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कितने ट्रीज प्लांट कर दिए जाएंगे किनके थ्रू? बताओ किनके थ्रू? कहोगे सर स्टूडेंट्स के थ्रू कितने ट्रीज प्लांट कर दिए गए। आराम समझना, प्रॉब्लम अच्छी। लिखोगे कैसे? कहोगे द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि भैया क्लास पहली के बच्चों से, छात्र से शुरू हो रहा था काम, तो लिख सकते हो क्या कि द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट कितना प्लांट करेंगे भैया? क्लास फर्स्ट के बच्चों को कितना ग्रो करना था? कितने ग्रो करने थे? खाली 1 ट्री ही ग्रो करने थे। और क्योंकि सेक्शन 3 है इसलिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 बन जा कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। आप कह सकते हो कि सर ऐसे ही ए हो रहा होगा कि नंबर ऑफ ट्रीज और प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चों से सेकंड क्लास के स्टूडेंट से, तो भैया कितना करा होगा? कहोगे सर उनको तो ग्रो करने थे कितने प्लांट? सिर्फ 2 करने थे, और सेक्शन थे सर 3, तो टोटल प्लांट कितने करेंगे वो? 6। क्या थर्ड के लिख दोगे? कहोगे सर ये तो कितना आसान वर्किंग करा रहे हो। हाँ मुझे पता है मैं आसान करा रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं ये मजेदार है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें तो, अब इनको कितनी ग्रो करनी थी? 3 ग्रो करनी थी। सेक्शन भी कितने थे? 3 ही थे, और 3 3 9 हो गया। कहां तक करना है बताओ? कहां तक करना है इस चीज को? कहोगे सर ये तो 12वीं क्लास तक के बच्चे ग्रो कर रहे हैं इस चीज को, तो सीरीज बनाओगे तो कैसे आएगी? 3 6 9, और ऐसे करते करते कौन सी क्लास तक? 12th टर्म तक आएगी नहीं आएगी बताओ? 12th टर्म ही तो किसकी है? 12वीं की क्लास है। किसकी क्लास है? 12वीं की क्लास है। क्या निकालना था? टोटल नंबर। टोटल नंबर मतलब सम निकालना है। भैया किसका निकालना है सम? 12वीं क्लास तक का, मतलब S12 निकालना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करना है सर। मैं कहूंगा अच्छा कर दो। कहोगे सर क्या करेंगे, है ना भैया, ये तो n होता है, 12 लिख दो, 12/2 इंटू 2 इंटू a। अब a क्या है ना, अब चीजों को ऑब्जर्व करो। ये क्या होता है सर? a होता है, और d क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। a2 क्या है आपका? 6 है, और माइनस के 3, है ना, क्या हो गया? माइनस के 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। क्या कह सकते हो? जो a की वैल्यू है कितनी है? वहां से a की वैल्यू आपकी 3, और प्लस के n कितना है? n है आपका 12, 12 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 11, और इंटू d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू आपकी 3। जब 12 की डिवाइड 2 से करी तो कितना आया आंसर? 6, 3 2 6, प्लस के 11 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना आया आंसर? 33 आएगा। कितना आएगा सर? 33 आएगा। सही है। यहाँ पे कितना बचा? 6 की मल्टीप्लाई 33 इंटू 33 में 6 प्लस कर दे, कितना आ गया? 39, और 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 में 5 प्लस कर ले, कितना आ गया? 23 आ गया, है ना। कितने प्लांट ग्रो कर दिए भैया उन्होंने? सबने मिलके बच्चों ने 2 3 4 प्लांट इन्होंने ग्रो कर दिया। अच्छा था सवाल, सब बढ़िया चल रहा है, मौज आ रही है ना चीजों को समझने में, क्योंकि आसान है, वर्किंग सब आसान है, कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। और आगे जो आने वाले सवाल है ना, अगली वीडियो में बताऊंगा वो सवाल मैं आपको,
लगभग जहां तक 18, 19 और 20 सवाल रह गए। हाँ बस 3 सवाल रह गए है ना, वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। चीजों को खत्म कर दूंगा ज्यादा, अगली वीडियो 15 से 20 मिनट की जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर चीजें आप समझ पा रहे हो तो हर बार कहता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब तो तुम मान नहीं रहे, तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए। अभी जहां तक है आगे जाके और प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने 10th या फिर 9th या फिर 12th के साथ साथ कई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए भी एक चैनल लेके आऊंगा जो कि हमारा पूरा एसएससी के बेस पे होगा, या फिर एक जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं चीजों को करने की, जिससे हमारे बड़े बड़े एग्जाम जितने होते हैं, जैसे बैंक पीओ का है ना, एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, और भैया एमटीएस निकलता है, बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं ऐसे जहाँ पे मैथ आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए भी मैं कंटेंट लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बस ये क्या है, बस सपोर्ट है। बाकी जब मैं आपको चैनल बनाऊंगा तब मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सब जगह पे, जिससे कि आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। और एक चैनल हम जो बनाने वाले हैं वो अलग अलग चैनल्स होंगे, मतलब जैसे एनडीए के लिए, इन सब चीजों को एक साथ कंबाइन करके डाल दिया जाए। लेकिन बस कहना इतना ही है कि जैसे सपोर्ट कर रहे हो आप ना, जैसे अब सपोर्ट कर रहे हो, चीजों को देखते हो, रोज कमेंट करते हो, बढ़िया करके बताते हो, रेस्पॉन्स देते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम भी पूछते हो। मैं पहले ही बताया था, चीजों को ये मत समझना कि सर क्या समझेंगे, कि अगर हमने यहाँ पे सर ने पूरा लेक्चर समझा दिया, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया, और अगर हम सर से पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई पर्सनल कोचिंग तो नहीं दे रहा आपको खड़ा हुआ, है ना, ये पता है आपको, प्लेटफॉर्म एक यूट्यूब का एक ओपन प्लेटफॉर्म है, चीजों को अभी भी पूछ सकते हो। नंबर एक बार फिर आज अनाउंस कर देता हूँ, नंबर है मेरा 9557699582, 9557699582। अबाउट सेक्शन में मेरे बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरी आईडी, जहां पे आपको मैसेज करना है या फिर कहीं भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आप दबा दो, जिससे आप सिंगल भी अपडेट मिस ना कर पाओ। और साथ साथ आगे की चीजों को समझते रहना, ठीक है, वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखते रहना। जो अगला आने वाला है, बस वो 3 क्वेश्चन रह गए, वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू, अपना सब लोग ख्याल रखें और सेफ रहें।